के बाद क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार बढ़ा है मोहम्मद यूनुस की सरकार में, उसमें कमी देखने को मिल सकती है? देखिए 1971 से बांग्लादेश की स्थापना से लेके आज तक हर मौके पर, हर संभव मौके पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हो रहा है और मोहम्मद यूनुस के समय बढ़ गया था। अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक नेता ने कहा था कि हमेशा हर चुनाव में हिंदुओं पे हमले होते हैं, हिंदुओं की हत्या की जाती है, इससे वहाँ के चुनाव में लाभ मिलता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये तो है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू उनका। और वैसे भी बांग्लादेश जो है कभी कोई कोई अगर शेख हसीना वाजिद हैं तो वो मॉडरेटली हो जाता है इस्लामिस्ट, अगर बीएनपी है तो वो कट्टर इस्लामिस्ट हो जाता है। मोहम्मद यूनुस तो सीधे सीधे अमेरिका द्वारा बिठाए गए थे, तो वो तो पूरा अमेरिका एजेंडा चला रहे थे कि उनको अमेरिका को एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जिसको एज ए लेवरेज वो अगेंस्ट इंडिया के इस्तेमाल कर सके, वो अमेरिका ने किया। अब तात्कालिक रहमान के सामने जो चुनौती आएगी सरकार बनाने के बाद, जी। जमाते इस्लामी इस बात की मांग करेगी कि शेख हसीना वाजिद का भारत से प्रत्यर्पण कराया जाए। और एक उनके नेता बीएनपी के सलाउद्दीन का बयान आया है कि उनकी सरकार शेख हसीना वाजिद के एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगी। तो बांग्लादेश की राजनीति में जो तात्कालिक फॉल्ट लाइन जो है, जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी जो अमेरिकी पिट्ठू हैं, अमेरिका के बल पर चलने वाला संगठन है जमाते इस्लामी, ये इसी को मुद्दा बनाएगा तारिक रहमान की सरकार को कॉर्नर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कि शेख हसीना वाजिद के एक्सट्रेडिशन की मांग करो इंडिया से। और ये मांग पहले भी हो चुकी है, मोहम्मद यूनुस ने भी की है और भारत ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब बांग्लादेश को नहीं दिया है। तो ये मुद्दा आएगा और साथ ही साथ तारिक रहमान की सरकार को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए कट्टरपंथी जमात इस्लामी के लोग हिंदुओं पे हमला करेंगे और ये पहले भी करते आए हैं। पिछले 1.5 साल में लोगों ने ये किया है और ये तो इसलिए हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति तभी होगी यदि तारिक रहमान खुल करके स्टैंड लें कि हम जो है किसी भी वर्ग जो है समाज का कोई भी नागरिक हो, हम सबको सुरक्षा सुनिश्चित नहीं, लेकिन करेंगे। अगर ये स्टैंड लेते हैं तारिक रहमान ने जो चुनावी वादे किए उसमें तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। देखिए कानून से केवल बात नहीं बनती है। जिस तरह से शेख हसीना वाजिद को जब सत्ता से बाहर किया गया और जिस तरीके से बांग्लादेश में पुलिस जो है एकदम लुप्त हो गई, गायब हो गई, तो जो सिविल अथॉरिटी का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है वो पुलिस, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी बांग्लादेश में और इवन आर्मी को भी हालत संभालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो ये उनका वादा है एंड हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे ठीक और है। इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जमाते इस्लामी कोई कसर नहीं छोड़ेगी तारिक रहमान की सरकार को कॉर्नर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको मेलाइन करने के लिए, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है और उसमें विकास जी, हैं अब चर्चा हो रही है, लौटती हूँ हमला सर। विकास और जी, अब एक्स्ट्राडिशन। चर्चा हो रही है कि शेख हसीना के आत्मसमर्पण की, एक्स्ट्राडिशन की, तो क्या लगता है आपको, अगर तारिक रहमान की सरकार की तरफ से अगर भारत से ये मांग की जाती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए, तो भारत सरकार क्या इजली शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर देगी? अगर नहीं करती है तो क्या एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है? तो दलाई लामा भारत में इतने लंबे समय से हैं और चाइना लगातार इसका विरोध करता है, तो क्या दलाई लामा को सौंप दिया है क्या भारत ने चाइना को? दूसरी बात है, क्या चाइना से भी बड़ी शक्ति हो गया है बांग्लादेश? विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि वो हमारी अतिथि हैं और वो अतिथि के तौर पे आई हैं और वो बांग्लादेश वायुसेना के विमान से भारत आई थी। इसका मतलब जो है वो जिस समय आई थी वो हेड ऑफ स्टेट थी उस समय, तो उनको ठीक है, इलेक्शन हुआ है, अच्छी बात है। और ये भारत तो मुझे नहीं लगता कभी उनको सौंपेगा। हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि शेख हसीना वाजिद को कम से कम अभी बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके खिलाफ किसी तरह के ऐसे विवादित बयान देने से उनको जरूर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि ऐसा ना लगे वहां पर कि दिल्ली को ढाका के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो वो थोड़ा सा भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो सवाल खड़े कर रही है ना, वो कह रही है कि चुनाव में बड़ी मात्रा में धांधली हुई है वहां पर। नहीं लगता है आपने सजीव वाजिद जी का इंटरव्यू नहीं सुना है? CNN न्यूज 18 को उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है कि एक बीएनपी एक बड़ी पार्टी है और वो कम बीएनपी से बात करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक सबसे बड़ा पहलू